तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी अनीशा। और आज मैं कोई डांस वीडियोस नहीं बना रही, आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बना रही। आज मैं आपको एक छोटे से टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि आजकल चल रहा है बहुत और बहुत आम हो चुका है कि लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। लोगों को छोटी सी चीज़ें हो रही हैं तो वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इसी चीज़ में मैं आपसे आज कुछ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। नॉर्मली मेरा डिस्कशन है, नॉट मैं बहुत बट मैं इस बारे में थोड़ा सा मेरा मन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बात करके देखती हूँ। हालांकि मैं नहीं कह रही कि आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं हैं, आपको मेरी बातें मतलब समझ में आती हैं कि नहीं आती, बट मैं सिर्फ खुद से मेरा था कि मैं बात करूँ इस बारे में, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन मीन्स तनाव जो लोगों को फील होता है आज की जनरेशन में, और ये आज की जनरेशन में एकदम कॉमन है। और बहुत जल्दी आजकल के बच्चे गिव अप कर देते हैं, और आजकल उनको बहुत जल्दी ये बीमारियां पकड़ती हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके हैं वो 25 से 30 साल के लोग हैं। जो मैंने सर्च किया, जो मैंने देखा है कि 30 साल से जो कम के हैं उनको डिप्रेशन इस टाइम एक अनदर लेवल पे है। आप फ़ोन उठाइए, आप टीवी देखिए, आप न्यूज़ सुनिए, तो बहुत ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया या इसने ये कर लिया या जो भी है। पर ऐसा क्यों होता है? पहले के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले के टाइम पे कोई क्यों नहीं ऐसा करता था? पहले के टाइम पे हम कैसे रहते थे? पहले के टाइम की हमारी दिनचर्या कैसी थी और अब के टाइम की हमारी दिनचर्या कैसी है? पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, बच्चे 12 साल या 10-12 साल के होते थे एंड उनकी शादी हो जाती थी। और शादी भी कोई ऐसे वैसे घर में नहीं होती थी जहाँ बिगेस्ट फैमिली होती थी, बहुत बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, उधर शादी होती थी। तो आदमी को डिप्रेशन के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास इतने सारे काम होते थे ना, इतने काम होते थे ना कि उनको ये सोचने का भी समय नहीं मिलता था कि हमें ऐसा कुछ हो रहा है या हम ऐसा कुछ फील करें। पहले के टाइम पे आप सब कुछ वो अपने हाथ से करते थे, सारा काम उनको खुद करना होता था। चक्की से आटा भी पीसना पड़ता था, चावल के लिए धान भी साफ़ करना पड़ता था, गोबर, भैंस, गाय, सब चीज़ों के काम होते थे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने दिमाग पे किसी चीज़ का प्रेशर डालें। बट जो आपकी आज की जनरेशन है, वैसे भी आपकी आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुकी है। कपड़े धुलने के लिए मशीन आ गई है, गाय का दूध निकालने की मशीन आ गई है, गोबर उठाने के लिए भी मशीन आ गई है, बर्तन धुलने के लिए भी मशीन आ गई है, कपड़े धुलने के लिए भी मशीन आ गई है, पानी लोग नल से निकालते थे उसके लिए टंकियाँ लग गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, अभी 2 मिनट में इंस्टा आपका सीधे नॉर्मली आपका गैस पे खाना बन जाता है। और अगर वो भी आपने नहीं करना तो 2 मिनट में आपने फ़ोन पे क्लिक करना है, खाना आपके दरवाजे पे खुद चल के आ जाता है। लिटरली आपने क्लिक करना है और खाना खुद आपके दरवाजे पे बना बनाया आ जाएगा, आपने सिर्फ उसको खाना है। झाड़ू पोछा के लिए जिसके पास इनफ मनी है उन्होंने मेड रख रखी है, जिनके पास नहीं है वो कर लेते हैं किसी तरीके से। पर जब आपने अपनी लाइफ को इतना शॉर्ट टर्म कर दिया है, शॉर्ट मीन्स कि अगर आप सुबह उठते हो, मानो आप सुबह 6 बजे उठते हो, आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़े धुले, खाना बनाया, मतलब सब कुछ किया, तो आपके पास ये टाइम नहीं होता है कि आप कुछ सोच पाओ, अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें ला पाओ। बट जब आपके सारे काम यूँ चुटकी में हो जाते हैं तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने इस खुरापाती दिमाग को चला सको। ठीक है, आपने काम ख़त्म किया, 10 बजे आपका काम ख़त्म हो गया, आपने 2 घंटे फ़ोन स्क्रॉल किया, रील्स स्क्रॉल की, मतलब एवरीथिंग किया। बाकी फिर उसके बाद आपके पास आप 12 बजे के बाद आपके दिमाग में चीज़ें आनी शुरू होती हैं। आप चीज़ें देखते हो, आप चीज़ें एब्जॉर्ब करते हो। आप ये नहीं सोचते कि अगर हम फ्री हुए हैं, हमारी रिश्तेदारी में हम लोगों से बात करते, खुद को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मीन्स कि चाचा होंगे, ताऊ होंगे, मामा मामी, मौसा मौसी, बहुत लोग होंगे आपकी लाइफ में बात करने के लिए। बट यू डोंट डू दिस, यू नेवर डू दिस, बिकॉज आप किसी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप उसको फ़ोन करोगे, अगर आपका बॉयफ्रेंड होगा तो आप उसको फ़ोन करेंगे,
वो फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको चिढ़ आएगी, वो भी फ़ोन नहीं उठाएगी तो आपको गुस्सा आएगा। इनफ है ना। बट आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि मैंने किसी और को भी फ़ोन कर लेना है, वो नहीं उठा रही तो ठीक है जाने देते हैं हम। अब ट्राई पे ट्राई करोगे, ट्राई पे ट्राई करो, और जब आप जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिलता है, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। लिटरली दैट्स कॉल्स डिप्रेशन। क्योंकि हमेशा अगर हम कोई चीज़ की उम्मीद करते हैं किसी से और वो हमको वो चीज़ नहीं देता है, दैट इज़ डिप्रेशन। फिर हम धीरे धीरे ये रियलाइज़ करते हैं कि हम इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए या वैसे ही यार हम किसी के लिए भी इतना अवेलेबल हैं, बट सामने वाला बंदा हमको नहीं वो इम्पोर्टेंस दे पा रहा है, वो नहीं हमको उस काबिल समझ पा रहा है। तो फिर हमारा मतलब दिमाग इस कदर चलता है कि यार क्यों, कैसे, क्या, ये वो फला फला मैंने बंदे के लिए ये किया, या मैंने फैमिली डिप्रेशन भी है कि मैं मीन्स मानो मेरी शादी हो गई है, मैंने अपने सास ससुर इन लॉज के लिए इतना किया बट इन लॉज का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर मेरी शादी नहीं हुई है बट मैं अपनी फैमिली से कोई और चीज़ की उम्मीद कर रही हूँ बट मेरी फैमिली वो चीज़ मुझे नहीं दे पा रही है। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। वो फिर आपको रिजेक्शन जो होता है ना, वो रिजेक्शन आपका डिप्रेशन में चेंज होता है। दैट इज़ डिप्रेशन। जो आपका रिजेक्शन है, यू कैन नॉट हैंडल योर रिजेक्शंस। रिजेक्शन इन द मीन्स आपने फैमिली को बोला मुझे ये पढ़ाई करनी है, पर फैमिली ने बोला नहीं आपको ये करना चाहिए। आपने बोला मुझे क्रिकेटर बनना है, बट उन्होंने बोला अपने BA MBA करना है। आपने उनको बोला मुझे फुटबॉल खेलना है, उन्होंने आपको बोला अपने टीचर बनना है। ये रिजेक्शन जो है ना, जो आपकी उम्मीदों का रिजेक्शन है, जो आपकी मानसिकता का रिजेक्शन है, जो आपकी नहीं पूरी हुई एक जो सोच है उसका रिजेक्शन है, दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन। बट इसका एक दूसरा नाम डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। डिप्रेशन में क्यों चेंज होता है? जब आपको आपकी चीज़ें नहीं मिलती जो आप चाहते हो, चाहे फिर फैमिली अटेंशन हो, फिर बॉयफ्रेंड अटेंशन हो, लाइफ में करियर अटेंशन हो, अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं और फिर आपके दिमाग में ये आता है यार क्या मैं इसी के लिए बनाऊँ, यार क्या मैंने ये किया जो मुझे ऐसा मिल रहा है, यार मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती, या मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर सकती, या मैं क्यों किसी के हिसाब से चलूँ। अगर वो चीज़ आप पे प्रेशर बढ़ता जाता है तो या तो आप उसको हैंडल कर लोगे ईज़िली, या फिर आप सुसाइड कर लोगे। लिटरली आजकल इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किसी ने वीडियो गेम डाउनलोड किया, माँ के अकाउंट से अटैच किया, फादर के अकाउंट से अटैच किया गेम्स को, क्योंकि आजकल तो पैसे वाले गेम्स चल गए हैं, बेट पे बेट लगाइए, आप उसमें हार गए, आपको ये पता है कि मैं फैमिली को फेस नहीं कर पाऊँगा, दैट्स इजी, आपने सुसाइड कर लिया। लिटरली आपने सुसाइड कर, आपको पता है आपकी गर्लफ्रेंड है, फैमिली नहीं मानेगी, आपने उनसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा, यार मेरी फैमिली इस तरीके की सोच की है, इतनी कट्टर है, वो रेडी नहीं हुई, आपने सुसाइड कर लिया। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका खुद का दिमाग वो सोचने को मजबूर कर देगा आपको जो आप अभी तक नहीं सोच रहे थे, जो आप अभी तक नहीं सोच रहे थे। लिटरली आप किसी से बहुत प्यार करते हो, वो आपकी लाइफ में नहीं है, उसके जाने का डिप्रेशन। आप ऊपर से दिखाओगे आई एम हैप्पी, आई एम कूल, मैं हंस रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, बट नो, योर इनर पीस इज़ डिस्ट्रॉय, लिटरली डिस्ट्रॉय। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, एंड सडन वो बंदा नहीं हो आपके पास किसी भी कारण से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से या सुसाइड की वजह से या अदर एनी इंसिडेंट की वजह से, तो उसकी जो कमी है वो आपको कोई नहीं दे सकता। हो सकता है आपको फील हो, और फील होने के बाद अगर आप अपने आप को, अपने इनर पीस को ख़त्म कर रहे हो, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। आप मैरिज लाइफ में हो, आपकी जो मैरिज लाइफ से उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो कम्प्लीटली नहीं कंप्लीट हो रही,
और आप बार बार वो चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, यार ये कैसे, यार ये क्यों, यार मैं प्यार करती हूँ, यार मैं प्यार करता हूँ, यार मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैंने सोच के शादी किया था, या मैंने जो भी किया था। फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन के रास्ते पे जाओगे। डिप्रेशन में ना आपको भूख लगेगी, ना आपका खाने का मन करेगा, ना आपका किसी से बात करने का मन करेगा, ना आपका कहीं जाने का मन करेगा, ना मतलब आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। लिटरली आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। आप खुद को कॉर्नर कर लोगे। आप खुद को, जैसे एक बॉक्स में हम गिफ्ट को बंद कर देते हैं, उसको जब आप खोलोगे तभी खुलेगा, वैसा ही सेम हो जाता है। आप अपने आप को कैद कर लेते हो। लोगों से दूर जाना, लोगों से बात नहीं करना, आप खुद को कैद कर लोगे। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसी खतरनाक बीमारी है जो मतलब आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। आप जी रहे हो, आप जियोगे, बट वैसे नहीं जैसे गॉड ने आपको लाइफ दी थी, जैसा आप चाहते थे। नो, वैसा नहीं। आप वैसे जियोगे जैसा डिप्रेशन आपको जीने के लिए मजबूर करेगा। बैठे बैठे रोना, बैठे बैठे सोचना, बैठे बैठे खुद को कोसना, खुद को हार्म करना, खुद की बॉडी को हार्म करना, मैंने बहुत चीज़ें, मैं खुद इस चीज़ों को रियलाइज़ कर चुकी हूँ। जब हमारी लाइफ में कोई हो जिसको हम प्यार करते हों, चाहे आपका भाई, चाहे आपकी मदर, चाहे आपका फैमिली बॉन्ड, चाहे आपका हस्बैंड, चाहे आपका चाइल्ड, चाहे आप मतलब कोई भी हो, फ्रेंड्स, लोग फ्रेंड्स के लिए भी पॉजिटिव हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए भी पॉजिटिव होते हैं, फैमिलीज़ के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। मतलब मैं लाइफ में किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं डिफाइन करके बोल रही, मैं बहुत चीज़ों से होता है। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चैप्टर नहीं है। बहुत चीज़ों से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। नौकरी से, करियर की टेंशन से। हम करियर अच्छा चाहते हैं बट हमारा करियर नहीं अच्छा हो रहा है, फिर भी हमको डिप्रेशन होगा। बट इससे आप खुद को बचा सकते हैं, इससे आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। मुश्किल है बट आसान करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, सब चीज़ें मुश्किल होती हैं बट उनको आसान बनाना पड़ता है। आप एक ब्रेड की स्लाइस को नॉर्मल भी खा सकते हो। आप एक ब्रेड की स्लाइस को तवे पे सेक कर भी खा सकते हो। आप एक ब्रेड की स्लाइस को और अच्छा बनाने के लिए उसे सेक के बटर भी लगा सकते हो। और आपको टेस्ट बदलना है, आप उस पर जैम लगा सकते हो। तो एक ब्रेड को खाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एक ब्रेड को खाने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस हैं। आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, आप डिप्रेशन में हो, आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद की बॉडी इम्प्रूव करो, खुद के माइंड को इम्प्रूव करो, खुद के करियर को इम्प्रूव करो। नहीं किसी से बात करने का मन है, कुछ टाइम आप सॉन्ग सुनिए। नहीं किसी से मिलने का मन है, आप खुद अकेले खुद घूमिए। बहुत सारी चीज़ें, आप डांस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका इनर पीस एकदम शांत रहे। जहाँ आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं आप वहाँ से वापस आ सके। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मेन मोटिव है कि मैं देख रही हूँ और ये मेरा पर्सनल फील है। मैं पर्सनल चीज़ों को फील करके आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा। जहाँ ना हम लोगों को अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, ना ही उनसे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ना ही हम उनको ये फील करा पाते हैं। बट मैं चाहती हूँ आपके आस पास कोई ऐसा है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता था, घुलता मिलता था, सब कुछ करता था, बट सडन उसने कट ऑफ कर लिया। प्लीज़ आप लोग जाइए, बात कीजिए एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहिए। बट इतना नहीं कि आपका कोई फ़ायदा उठाए, बट इतना कि हाँ आप सामने वाले की चीज़ों को पढ़ सकें, सामने वाले के लिए ये जान सके कि उसको कोई दुख है या नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ है या नहीं है। भगवान ने हमको ऐसा नहीं बनाया, हम अपने सेल्फिशनेस के नाते ऐसा बने हुए हैं। भगवान ने हमको इसलिए नहीं धरती पे भेजा कि हम एक दूसरे के कट्टरवादी दुश्मन बने या चीज़ें करें, बट हमें भगवान ने इसलिए भेजा था कि हम खुशी खुशी रह सकें। पर आजकल लोग खुश नहीं है। अगर आपके पास बंगला है तो सामने वाला सोचेगा कि इसके पास बंगला है तो मेरे पास इससे बड़ा बंगला होना चाहिए।
बट वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसके पास बंगला है ना, जाके इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जाके इसको बधाई देता हूँ। नो, इसके पास है ना तो मुझे इससे बड़ा चाहिए, इसके पास गाड़ी है ना तो मुझे बड़ी वाली थार चाहिए, इसके पास ये है ना तो मुझे इससे 2 गुना चाहिए। वो कभी ही नहीं सोचेगा कि यार उसके पास है, ठीक है, उसके नसीब का है, उसको मिल गया, अभी मैं भी अपना नसीब अच्छा कर सकता हूँ। बट ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी करेगा तो मुझे देख के सेम 2 कॉपी करनी ही करनी है। नहीं यार, वो उसकी सोच है, वो उसकी थिंकिंग है, वो उसका लाइफ है, वो उसको गॉड गिफ्ट मिला है, हमें नहीं मिला। हमें जो मिला है हमको उतने में खुश रहना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, खुद भी मोटिवेट होइए और लाइफ में खुशियाँ बांटिए, लोगों को खुश रखिए। और कुछ नहीं है लाइफ में। 2025 जिसका भी निकला है, मेरे को अच्छे से पता है कि 2025 बहुत 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 लोगों की लाइफ में उदासी भर के गया है, बहुत लोगों की लाइफ से बहुत कुछ छीन के गया है, देकर नहीं गया बट बहुत कुछ छीन के गया है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 2026 सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि आपके आसपास जितने लोग हैं उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, एनिमल्स को प्यार दीजिए, पेड़ लगाइए, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी फैलाइए जिसकी वजह से लोग खुश रहें। लोग खुश नहीं मतलब बहुत खुश रहें। अगर आप किसी को खुश रख सकते हैं, किसी को उसकी लाइफ में चीज़ों में हो रहे डिज़ास्टर से आप उसको बचा सकते हैं, उसको आप वो खुशी दे सकते हैं जो उसको नहीं मिल रही है, फैमिली से, फ्रेंड से, उसके खुद के जोन से अगर नहीं मिल रही, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग खुशी दीजिए। सबके लिए बोल रहे हो, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, एनिमल्स से प्यार कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए, मतलब खुद इतनी पॉजिटिविटी लाइए। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की और मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आपको खुद भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी है बट मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत लंबे लंबे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। बाय गाइज़।